सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल टेक स्पार्क विद रिया। तो आज हम अपना लेक्चर 11 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर 11 में हम पढ़ने वाले हैं जंपिंग स्टेटमेंट। तो सी शार्प में जंपिंग स्टेटमेंट वो दरवाजे हैं जिससे हम अपने प्रोग्राम की जो नॉर्मल फ्लो है उसको तोड़ के सीधा हम अपनी नेक्स्ट मंजिल पे पहुंचते हैं। तो इसको देखने के लिए आप ये वाला लेक्चर अच्छे से कवर जरूर कर लेना, ठीक है। तो लेक्चर 11 से पहले हमने अपना लेक्चर 10 कवर किया था, जिसमें हमने लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में देखा था। और लूपिंग स्टेटमेंट में हमने उसकी 4 टाइप्स देखी, साथ ही में हमने फोर और फोर ईच लूप का डिफरेंस, व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप का डिफरेंस देखा था। तो अगर गाइज आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो से पहले आप वो वीडियो जरूर कवर कर लेना, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो बिना किसी डिले के साथ हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले गाइज मेरे चैनल और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट, फिर हम देखेंगे कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट, फिर हम थर्ड पे कवर करेंगे अपनी रिटर्न स्टेटमेंट और लास्ट में देखने वाले हैं गो टू स्टेटमेंट। तो गाइज जो ये हमारा सारा टॉपिक है वो आता किसके अंडर है? तो ये आता है हमारी जंपिंग स्टेटमेंट के अंडर। तो ये है क्या जो हम पढ़ने वाले हैं? अपनी जंपिंग स्टेटमेंट्स। ओके। तो हर एक स्टेटमेंट को हम अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी ब्रेक स्टेटमेंट से। ब्रेक स्टेटमेंट से पहले हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारा टॉपिक जो है उसको अच्छे से कवर कर ले। तो ब्रेक स्टेटमेंट से पहले हम देखेंगे अपनी जंप स्टेटमेंट या फिर हमारी जंपिंग स्टेटमेंट क्या होती है सी शार्प में। तो जो हमारी जंप स्टेटमेंट है या जिसको हम क्या बोलते हैं अपनी जंपिंग स्टेटमेंट, दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द execution by altering the normal sequence of the program execution. Okay, so these statements help in exiting the loop, skipping the iteration, returning from the method or jumping to the specific point in the code. तो अब इसका मतलब क्या है? सो जंपिंग स्टेटमेंट जो होती है वो सी शार्प में प्रोग्राम की क्या करती है, हमारे जो उस प्रोग्राम का एक नॉर्मल फ्लो रहता है, नॉर्मल जो उसका फ्लो कह लो या उसका क्या होता है जो सीक्वेंस रहता है उसको तोड़ देती है। मतलब उसको क्या कर देती है, उसके सीक्वेंस को ब्रेक कर देती है और ब्रेक करके फिर जो बाकी बचा हुआ प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करती है और एग्जीक्यूशन को कहीं और भेज देती है, ठीक है। मतलब फ्लो टूट गया तो ऑब्वियसली भी उसकी जो एग्जीक्यूशन नेक्स्ट वाली होगी वो किसी और जगह से कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है इसमें ये हेल्प क्या करती है हमारी, किसी भी लूप से हमको अगर एग्जिट करना है, मतलब उस लूप से हमें बाहर आना है, तो हम वो किसकी हेल्प से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। और मेरे को कोई भी आइट्रेशन को क्या करना है, स्किप करना है, तो वो मैं किसकी हेल्प से करूंगी? विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। देन अगर मेरे को किसी भी मेथड से बाहर आना है तो मैं वो करूंगी विद द हेल्प ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। और मेरे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाना है कोड के तो वो मैं जाऊंगी विद द हेल्प ऑफ गो टू स्टेटमेंट, ठीक है। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ जंप स्टेटमेंट इन सी शार्प। सबसे पहले आती है ब्रेक, फिर आते हैं कंटिन्यू, देन देखेंगे रिटर्न और लास्ट देखेंगे गो टू। तो हम ये चार जंपिंग स्टेटमेंट को वन बाय वन कवर करेंगे। अब हम देखेंगे इसमें सबसे पहले अपनी ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक छोटी सी और डेफिनेशन दी है उसको भी देख लेते हैं। Jump statement alter the normal flow of the execution by exiting the loop, skipping the iteration or jumping the specific code session। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जंपिंग स्टेटमेंट जो है उसका काम ही क्या है कि नॉर्मल फ्लो जो एग्जीक्यूट हो रहा था उस फ्लो को तोड़ना और तोड़ के उस लूप से या किसी पर्टिकुलर फ्लो से बाहर आना और कुछ और आइट्रेशन को स्किप करना या किसी पर्टिकुलर कोड के किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जाना और या अपने जो मेथड है उससे बाहर आना। तो ये काम होता है जंपिंग स्टेटमेंट का। तो हमारी सबसे पहली स्टेटमेंट है ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है? सो इट इज यूज टू एग्जिट अ लूप और अ स्विच स्टेटमेंट इमीडिएटली। तो इसमें वो क्या बोल रही है कि ये जो क्या करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट का काम क्या है? लूप से या फिर हमारी जो स्विच स्टेटमेंट है उससे क्या करना? एग्जिट करना। एग्जिट मतलब ब्रेक करके वो वहां से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? ब्रेक स्टेटमेंट का यूज ही हम क्या करते हैं लूप या हमारे स्विच स्टेटमेंट से बिल्कुल तुरंत उसी टाइम एग्जिट करने के लिए। जब भी हमारा
जो है once the break statement is encountered, so execution moves outside the loop और द स्विच स्टेटमेंट। तो इसका क्या मतलब है, जैसे ही हमारा जो ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है उसी टाइम जो भी हम लूप में होते हैं या कोई भी हम स्विच स्टेटमेंट में हैं, तो उसी टाइम वो क्या होती है कि उसकी जो बाकी की एग्जीक्यूशन है वो क्या हो जाएगी, उस टाइम पे स्टॉप हो जाएगी और लूप से या हम स्विच स्टेटमेंट से क्या कर जाएंगे, उसी टाइम एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से वहां पे क्या लगा रहे हैं, हम ब्रेक लगा रहे हैं। तो ब्रेक लगाने का मतलब क्या है, बस अब और नहीं, यहाँ से बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही हमने ब्रेक को लगा दिया उसी टाइम हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है और हम उसी टाइम वहां से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए एक बहुत ही बढ़िया सी लाइन बोली है, बस अब और नहीं, यहाँ से बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो ये क्या था, इसके बाद हम ये ब्रेक स्टेटमेंट को लिखने का ये क्या है उसका सिंटेक्स। तो ये है सिंटेक्स, बिल्कुल ही सिंपल सा है। क्या लगाओ, ब्रेक लगाओ और सेमीकोलन लगा दो। ठीक है, इस तरह से ब्रेक स्टेटमेंट यूज होती है। और ब्रेक स्टेटमेंट का हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिससे आपको उसकी एग्जीक्यूशन और उसके फ्लो का अच्छे से पता लगेगा। एक मेन प्रोग्राम है हमारा। ठीक है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फोर लूप चला रहे हैं। इंट आई 1 से स्टार्ट करके 5 तक चलेगा, आई प्लस प्लस कर रहे हैं। ठीक है, और हमने अंदर अपनी कंडीशन लगा दी कि आई इज इक्वल्स टू 3। जैसे ही आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसको आई की वैल्यू 3 मिल जाएगी, तो वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ब्रेक मतलब कर देगा, वहां से क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा उस लूप से। जब उसको आई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे उसकी वैल्यू को प्रिंट करा देगा और यहाँ से ब्रेक करके वो बिल्कुल प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएगा। और उसके बाद का कुछ भी फ्लो होगा ना, लाइक जब भी उसकी आइट्रेशन 4 या 5 होगी तो वो उसको प्रिंट नहीं करेगा। तो इसका रिजल्ट क्या देगा अपने को, 1 2। फिर जैसे ही उसको पता लगा कि अब आई की वैल्यू क्या हुई नेक्स्ट टाइम पे 3, तो 3 तो इस कंडीशन से मैच करेगी, 3 इज इक्वल टू 3, कंडीशन मैच। कंडीशन मैच मतलब ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो क्या करेगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। एग्जीक्यूट होने पे वो क्या करेगी, लूप से एग्जिट कर जाएगी। तो आगे क्या बोला, द लूप स्टार्ट फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 से चला, प्रिंट क्या करेगा, 1 और 2। और जैसे ही व्हेन आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, मतलब आइट्रेशन पहले चेक करेगा, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 थी तो चलेगा, फिर आई की वैल्यू 2 थी तो चलेगा, क्योंकि उस टाइम पे इफ की कंडीशन कुछ भी मायने नहीं रखती। इफ की कंडीशन उस टाइम पे वर्क कर ही नहीं रही है, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम पे इफ की कंडीशन फॉल्स है तो ब्रेक तो वो करेगा ही नहीं, सीधा क्या करेगा, फिर वो ये सिर्फ प्रिंट कराने का काम करता जाएगा। फिर जैसे ही उसको आई की वैल्यू 3 मिली तो क्या उसने चेक किया, हाँ 3 है, ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद उसने प्रिंट करा दिया और प्रिंट करने के जस्ट बाद वो पूरे लूप से क्या कर गया, एग्जिट कर गया। ठीक है, सो इट ब्रेक द ब्रेक स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एंड द लूप टर्मिनेट इमीडिएटली। तो उसी टाइम वो लूप से बाहर आ गया। तो जो हमारी आउटपुट आने वाली है वो क्या आएगी हमारी, 1 और 2। आई होप आपको अभी ब्रेक स्टेटमेंट अच्छे से समझ लगी होगी। और एक रियल लाइफ एग्जांपल से सोचो, लाइक जैसे आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, और आपका डेस्टिनेशन है सेक्टर 10 पे आपने जाना है। वो आपकी जो बस है वो स्टार्ट हुई सेक्टर 7 से, फिर 8 से, फिर 9 से, 10 से। जैसे ही आपका सेक्टर 10 आ जाता है तो आप क्या करोगे, उस टाइम पे आपकी कंडीशन जो है वो वेरीफाई, मतलब कंडीशन ट्रू होगी कि आपको सेक्टर 10 पे जाना था। जैसे सेक्टर 10 आया और आपकी कंडीशन से वो मैच हो गया, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, जो बस है आपकी वो बस से आप क्या करोगे, एग्जिट कर दोगे। ठीक है, तो मतलब आपने क्या किया उस कंडीशन में, जब आपकी कंडीशन ट्रू हुई, आपने देखा अभी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, फिर आप उस कंडीशन से ब्रेक लूप से, सॉरी उस लूप से ब्रेक करके आप तुरंत बाहर आ जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करती है। तो नेक्स्ट अपने पास जो आती है वो है अपनी कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट। तो कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट क्या करती है, सो इट इज यूज टू स्किप द करंट आइट्रेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। तो कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट का काम ही क्या है कि जो भी हमारे लूप में करंट आइट्रेशन है, जो भी हम आइट्रेशन पे वर्क कर रहे हैं, है ना, उस पर्टिकुलर आइट्रेशन को हम क्या करना चाहते हैं, या तो स्किप करना चाहते हैं, और स्किप करके हम क्या चाहते हैं कि हम अपनी नेक्स्ट वाली जो भी आइट्रेशन है उस पे क्या करें, मूव कर जाएं। और अगर हम पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप करके नेक्स्ट में मूव करना चाहते हैं तो ये काम होता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोला, नेक्स्ट द लूप डज नॉट टर्मिनेट but skip the rest of the code inside the loop for that particular iteration। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कंटिन्यू लगता है तो ये हमारे कोड या जो भी लूप में जब भी हम लगाते हैं कंटिन्यू, तो ये क्या करता है, वहां से टर्मिनेट
नहीं करता। ये आपको याद रखना है कि ब्रेक में टर्मिनेट होता है, मतलब एग्जिट कर जाते हैं आपा, बट कंटिन्यू में एग्जिट आपा नहीं करते। क्या करते हैं, उस सिर्फ पर्टिकुलर जो हमारी आइट्रेशन है उसको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, सो दैट जो अपनी रेस्ट ऑफ द कोड है उसको हम क्या करें, चला सके। तो ये काम होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट का। इजी वर्डिंग में कह सकते हैं कि इस बार का काम जो भी है, जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको क्या कर दो, स्किप कर दो, फिर उसके बाद का फ्लो जो है उसको नॉर्मल रहने दो, ठीक है। और जो कंटिन्यू है, इसका जो हमारे पास सिंटेक्स है भी बिल्कुल सिंपल है, ब्रेक के जैसा ही है, सिर्फ कंटिन्यू लगाओ और साथ में सेमीकोलन लगाओ, ठीक है। और इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देने से पहले कोड की एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर से एक फॉर लूप चला रहे हैं, आई इज इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 और आई प्लस प्लस हो रहा है। और उन्होंने चेक किया इफ आई इज इक्वल्स टू 3। पहले तो आई की वैल्यू 1 के लिए चेक हुई, तो वो क्या थी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ट्रू नहीं है, तो मतलब लूप चलता रहेगा और यहाँ पे आके वो 1 प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू हुई हमारे पास 2, तो 2 के लिए भी चेक किया, तो आई की वैल्यू 2, तो 2 इज इक्वल टू 3 नहीं होती, तो नहीं होगी, तो कंटिन्यू वाला चलेगा ही नहीं, तो वो क्या करेगा, फिर से उसको प्रिंट कर देगा। तो 2 कर दिया, फिर आई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 3। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, जब हमने देखा कि आई की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे हमारी इफ कंडीशन क्या होगी, 3 जो थी वो चेक की कि जो हमारी वैल्यू है 3, और जो हमने मतलब आइट्रेशन जो हमारी वैल्यू थी वो 3, दोनों क्या कर रही हैं, मैच कर रही हैं। मैच अगर हो जाएंगी तो क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट को वो क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। और एग्जीक्यूट करके क्या करेगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट चला रहा है, तो कंटिन्यू में क्या हमने पढ़ा था, वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, सॉरी आइट्रेशन को क्या कर देगा, स्किप करने का काम करेगा। तो इट मीन्स अब यहाँ पे 3 जो है उसकी जो जगह है वो एम्प्टी है, मीन्स हम 3 को प्रिंट नहीं कर सकते। फिर लूप फिर से पड़ेगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 4। 4 के लिए फिर ये वाली इफ स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू नहीं रहेगी, कंटिन्यू में नहीं जाएगा, तो वो क्या करेगा, कंसोल कर देगा, तो कंसोल करके फिर आएगा 5 और ऐसे ही आएगा, सॉरी 4 फिर ऐसे ही आएगा 5। तो इसका काम क्या है, जो भी हमारा फ्लो है उसको चलने दो, बट अगर कोई भी कंडीशन है उसमें अगर तुम उस पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप करना चाहते हो, देन तुम यूज करते हो अपनी कंटिन्यू स्टेटमेंट का। और क्या होता है कि उस पर्टिकुलर आइट्रेशन को तो तुमने स्किप कर लिया, बट तुम इसमें उसके फ्लो को तोड़ के क्या कर रहे हो, उसके जो बाकी रिमेनिंग वाला है कोड उसको क्या कर रहे हो, रन करोगे, या मतलब उसको क्या करोगे, एग्जीक्यूट वो होता रहेगा, ठीक है। जब तक उसकी कंडीशन वेरीफाई हो रही है तब तक वो चलता रहेगा। इसमें क्या है कि हम एग्जिट नहीं कर सकते, टर्मिनेट नहीं कर सकते, बाकी मतलब जो भी कंडीशंस उसके बाद की जो भी लिखी होती है ना स्टेटमेंट्स, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें एग्जिट करके हम बाहर नहीं आ सकते पूरे लूप से। सिर्फ हम क्या करते हैं, उसमें पर्टिकुलर आइटरेशन को स्किप करने का काम करते हैं। और लास्ट में भी उन्होंने फिर यही बोल दिया कि when I is equals to 3, the continuous statement skip that particular iteration, so 3 is not printed। तो इतनी सी उन्होंने बात बोली। और इसकी रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको कंटिन्यू की समझाऊं, तो जैसे कि ऐसे लगा लो कि हमारे पास एक मैंगो की बास्केट थी, ठीक है। और ये हमारे पास बास्केट है मैंगो की, ओके। और इसमें हम मैंगोज चेक कर रहे हैं, पहले आपने एक मैंगो निकाला, फिर दूसरा निकाला, आपने देखा ये भी सही है, ये भी सही है, फिर आपने तीसरा निकाला, वो भी सही है। फिर आपने देखा कि जो फोर्थ वाला मैंगो है वो बिल्कुल खराब है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब क्या वो उस फोर्थ वाले मैंगो की वजह से आप अपनी बाकी के काम को छोड़ दोगे, बाकी वाले मैंगो की आप चेक नहीं करोगे, नहीं ऐसा नहीं होता। तो आप क्या करोगे, आप 4 वाले को स्किप कर दोगे, मतलब जो भी आप मैंगोज इस बास्केट से निकाल के आप किसी लाइक कोई सेकंड बास्केट में डाल रहे थे सही वाले, तो क्या करोगे, उसमें आप 1 मैंगो डाल दोगे, 2 वाला डाल दोगे, 3 वाला डाल दोगे। जैसे ही 4 देखा, 4 आपने देखा कि वो खराब है, उसको आपने वहां से स्किप कर देना है, और फिर आपने अपना बाकी कोड एग्जीक्यूट करते रहना है। फिर आपने 5 वाला चेक किया तो ये भी सही है, फिर 6 वाला भी सही है। तो इसी तरह से आपने क्या किया, जो आपकी बास्केट है उसको 1 2 3 और 5 और 6 वाले से फिल करते गए, और 4 वाला जो था उसको पर्टिकुलर को आपने स्किप कर दिया। तो एक अच्छी सी लाइन तो फिर कंटिन्यू के लिए भी होनी चाहिए, है ना। तो कंटिन्यू के लिए क्या लाइन है, इस बार का काम छोड़ के नेक्स्ट काम पे तुम चले जाओ, बट लूप को बंद हमें नहीं करना है। तो इस तरह से हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करती है।
नेक्स्ट अपने पास आती है अपनी रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न स्टेटमेंट का क्या काम है? सो इट इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम अ मेथड। तो रिटर्न स्टेटमेंट का यूज क्या होता है? ये मेथड से एग्जिट करने का काम करती है, ठीक है। वो देखते हैं कैसे। देन नेक्स्ट लाइन देखो, इट स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द मेथड एंड रिटर्न कंट्रोल बैक टू द कॉलर। इट कैन ऑल्सो रिटर्न ए वैल्यू इफ रिक्वायर्ड। तो ये हम एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे, यूजिंग रिटर्न इन अ मेथड। तो इससे पहले जो हमने ये लाइन देखी उसको समझते हैं। तो ये क्या करती है? बेसिकली इट स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द मेथड। तो ये क्या करती है? मेथड के एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने का काम करती है। मतलब जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी ना, तो मेथड के एग्जीक्यूशन को ये क्या कर देगा? बंद कर देगा, और कंट्रोलर जो है वो वापस क्या चला जाएगा? अपने कॉलर के पास चला जाएगा, ठीक है। और अगर मेथड में कोई भी वैल्यू है तो वो क्या करेगा? उस वैल्यू को भी रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर उसमें है वैल्यू तो वो उस मेथड को भी मेथड के साथ उस वैल्यू को भी दे देगा। अगर मेथड के बाद कोई और कोड लिखा हो ना रिटर्न के बाद, अगर तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, ये आपको याद रखना, क्योंकि जो मेथड होता है ना वो उसी टाइम तुरंत एग्जिट हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल से समझते हैं, पर उससे पहले ये हमारे पास सिंटेक्स है जिसमें हम बिना किसी वैल्यू से लाइक विदाउट रिटर्निंग एनी वैल्यू ना, तो उस टाइम हम रिटर्न को कैसे यूज कर रहे हैं हम उसका सिंटेक्स देख रहे हैं। तो सिंपल रिटर्न लिख के सेमीकोलन, और इसका ये कोड है, हमने एक मेथड बनाया ग्रीट नाम का। ग्रीट में हम सबसे पहले कौन सा मेथड लिख रहे हैं? हेलो। देन रिटर्न आ गया। रिटर्न पे क्या करेगा? वो एग्जिट द मेथड। तो मतलब उससे पहले और उसके बाद ये वाली लाइन लिखी है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? उस मेथड को कॉल कर रहे हैं। जैसे ही हमने ये ग्रीट मेथड को कॉल किया, ग्रीट मेथड को कॉल करने पे क्या होगा? वो इस मेथड के अंदर जाएगा, जाके पहले उसको ये स्टेटमेंट मिली तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब उसको प्रिंट क्या कर देगा? स्क्रीन पे हेलो। हेलो प्रिंट करने के जस्ट बाद उसने नेक्स्ट लाइन पे जब गया तो उसको कौन सी स्टेटमेंट मिली? अपनी रिटर्न स्टेटमेंट मिली। तो रिटर्न स्टेटमेंट का काम क्या होता है? ये काम करता है एग्जिट करने का। कहाँ से? फ्रॉम दी मेथड। कोई भी मेथड में अगर आप कहीं पे भी रिटर्न लगा देते हो तो ये उसी टाइम पे उस मेथड से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर कुछ भी आपने लिखा, कोई भी एक्स वाई जेड जितनी मर्जी आपने स्टेटमेंट लिखी हो, तो दिस विल नॉट एग्जीक्यूट। तो सिर्फ जो आपकी आउटपुट आएगी वो क्या आएगी ऑन द स्क्रीन? हेलो। बाकी रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट हुई उसके बाद की जितनी भी स्टेटमेंट होंगी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो रिटर्न क्या करता है? इमीडिएटली क्या करता है? एग्जिट करने का काम करता है। कहाँ से? मेथड से एग्जिट करने का काम करता है। सो द सेकंड कंसोल डॉट राइट लाइन इज नेवर एग्जीक्यूटेड। तो इस वजह से जो इसके बाद की लिखी हुई स्टेटमेंट थी वो क्या थी? एग्जीक्यूट नहीं हुई। और इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे समझो, लाइक मान लो आपने अपने फोन की बैटरी को चेक किया, ठीक है। अगर तो आपने देखा अगर तो आपकी बैटरी फुल है तो आपको इट मीन्स कुछ भी करने की अभी नीड नहीं है, आपका जो भी काम है वो खत्म है, आपको कुछ करने की नीड नहीं है। बट बाई चांस अगर आपकी बैटरी लो है तो अभी आप क्या करोगे? अपने फोन की चार्जिंग को शुरू कर दोगे। बट अगर बैटरी फुल थी तो हमने क्या किया? हमने डायरेक्टली चार्ज करने का जो भी उसका स्टेप था उसको स्किप कर दिया। तो इस तरह से रिटर्न स्टेटमेंट वर्क करती है। अगर तो बैटरी फुल है मतलब कंडीशन उसको मीट करेगी, जो भी वो चाहता था, तो वो तुरंत मेथड या मेथड जो मतलब कि चार्जिंग का काम था उसको क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा, और वहां से उसी टाइम पे वो क्या कर देगा? एग्जिट कर देगा। इस तरह से रिटर्न स्टेटमेंट वर्क करती है। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं अपना, पहले तो उसका पर्पस देखते हैं क्या है। सो एग्जिट फ्रॉम अ मेथड एंड ऑप्शनली रिटर्न अ वैल्यू। तो लास्ट जो हमने स्लाइड में देखा वहां पे हम विदाउट वैल्यू देख रहे थे, अब हम इसमें देख रहे हैं सिंटेक्स अपना विथ वैल्यू। तो विथ वैल्यू के साथ ये कैसे लिखा जाता है? रिटर्न और वैल्यू को हम क्या करेंगे? यहाँ पे साथ में ऐसे पास करते हैं। वो कैसे करते हैं उसके प्रॉब्लम से समझते हैं, और इससे पहले हम इसकी पर्पस को समझते हैं। तो ये क्या करता है? मेथड से क्या करता है? एग्जिट करने का काम करता है, ठीक है। मतलब जब भी रिटर्न एग्जीक्यूट हो जाएगा उसी टाइम वो क्या करेगा? मेथड से इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। और ऑप्शनली वैल्यू रिटर्न करने का मतलब क्या है? अगर मेथड को वैल्यू रिटर्न करनी है तो वो क्या करेगा? रिटर्न स्टेटमेंट के साथ जो भी हमारी वैल्यू होगी, जो हम वैल्यू को क्या करना चाहते हैं? रिटर्न करना चाहते हैं, वो वैल्यू को रिटर्न वो कर देगा, ठीक है। वो अपन इस एग्जांपल से देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पे हमने जो भी हमारा ऐड मेथड है, ठीक है। इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं? अपने दो पैरामीटर पास किए, इंट ए इंट बी वाले।
और फिर क्या कर रहे हैं हम, रिटर्न करा रहे हैं। ये क्या करेगा, मतलब एडिशन करके देगा a प्लस बी की। और ये क्या है हमारा कंसोल डॉट राइटन में हम अपने मेथड को कॉल कर रहे हैं, और मेथड में हमने देखा कि यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं a और b। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ पे मेथड में वैल्यू भी तो पास करनी पड़ेगी, तभी तो ये जो रिटर्न में हमारा काम है वो करके देगा। तो इसने क्या किया, 5 और 3 जो हमने यहाँ पे पास किया वो ऐड वाले मेथड में पहले यहाँ वाले मेथड में जाएगा। फिर जो फर्स्ट वाला पैरामीटर है वो ए को जाएगा, फिर जो सेकंड वाला पैरामीटर है वो इधर को जाएगा बी को। तो मतलब ये क्या हो गया, अभी ए और बी की वैल्यू भी होगी 5 और 3। तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। इसमें हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब सम कर रहे हैं उसका। तो ये क्या करेगा, 5 + 3 करके हमको रिटर्न कर देगा हमारी 8 वैल्यू। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, हमने एक फंक्शन बनाया था ऐड नाम का, जिसमें हमको क्या करके दे रहा है, वो दो जो हमने पैरामीटर पास किए थे उसको उनकी वैल्यू को क्या करके ऐड करके हमको उसका रिजल्ट दे रहा है 8, जो कि स्क्रीन पे वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। और इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ऐसे समझ लो, जैसे कि हम एक रेस्टोरेंट में गए, वहां पे वेटर हमसे ऑर्डर लेता है। ठीक है। अगर तो हमें मेन्यू में कोई भी एक आइटम क्या है, पसंद आ गई, पसंद आ जाती है, तो क्या करेगा, जो वेटर होएगा वो हमारा ऑर्डर क्या कर देगा, ले लेगा। और ऑर्डर कंफर्म करने का हमको क्या कर देगा, मैसेज दे देगा। मतलब वो हमें क्या कर रहा है, एक तरह से मैसेज रिटर्न कर रहा है। ठीक है। और अगर हमको कुछ और भी चाहिए तो वेटर क्या करेगा, इमिडिएटली हमें कंफर्मेशन दे देगा और हमारी प्रोसेस को क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। तो रिटर्न की तरह ये काम करता है। जब हमें ऑर्डर चाहिए, वेटर हमें उसकी कंफर्मेशन दे देगा जो हमने ऑर्डर किया, और हमें ऑर्डर में क्या दे देगा, लाइक एक मैसेज दे देगा कि ठीक है आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है। और प्रोसेस को, और कंप्लीट होने के बाद वो प्रोसेस को क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो इस तरह से ये रिटर्न अ वैल्यू इस तरह से वर्क करता है। ओके। नेक्स्ट अपने पास आती है go to statement. So go to statement is used to jump to a label statement within the same method. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो भी हमारे पास जंप स्टेटमेंट होती है वो क्या करती है, उसका काम क्या है, लेबल स्टेटमेंट पे क्या करना, जंप करना। इसका क्या मतलब हुआ, गो टू स्टेटमेंट का यूज ही हम ऐसे करते हैं कि एक लेबल स्टेटमेंट है जहां पे हम क्या करना चाहते हैं, जंप करना चाहते हैं विद इन द सेम मेथड जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया, विद इन द सेम मेथड। उसी मेथड के हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जंप करना चाहते हैं, किसी लेवल पे जंप करना चाहते हैं, दैट इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ दैट स्टेटमेंट, गो टू स्टेटमेंट। ओके। तो लाइक ऐसे कह सकते हैं कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जंप करके जाना है, बट हम ये काम कर किसकी हेल्प से सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ गो टू स्टेटमेंट। बट इसके बाद एक और लाइन बोली, इट कैन बी यूजफुल इन सर्टेन केसेस बट इट इज नॉट रिकमेंडेड इन द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग एज इट मेक्स कोड हार्डर टू रीड एंड मेंटेन। तो इसके लिए क्या बोला गया है, कि गो टू स्टेटमेंट का जो यूज है ना वो हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में नहीं करते, क्योंकि ये क्या करता है, जो हमारे कोड है ना उसको क्या कर देता है, मैसी बना देता है, जिसकी वजह से कोड को रीड करना और मेंटेन करना क्या हो जाता है, अपने लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो गो टू का यूज है वो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में हम मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड ही करते हैं। ठीक है। और इसका जो हमारे पास सिंटेक्स है, तो ये है हमारे पास इसका सिंटेक्स, गो टू लिखो, फिर हमने एक लेबल बनाया होता है, वहां हम लेबल का नाम मेंशन करेंगे, और लेबल जहां से फिर हम अपना पर्टिकुलर कोड को जंप करवाना चाहते हैं पहले, वो यहाँ लेबल पे आएगा। उसके लेबल के बाद जो भी कोड रहेगा उसको क्या कर देगा, ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसकी कोड से एग्जांपल समझो, जैसे कि क्या, हमने नम की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी, 3। नम की वैल्यू हमने 3 रखी, हमने क्या किया, चेक किया क्या हमारा नम 3 है। तो हमने चेक किया क्या हमारा नम की वैल्यू जो 3 है वो 3 से मैच होती है, हाँ ये तो मैच होगी। तो क्या करेंगे, ये मैच होने के बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उस पे जाएगा लूप, सॉरी उस पे जाएगा हमारा। तो जब हम नेक्स्ट वाली लाइन पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पे, गो टू। तो गो टू का काम क्या होता था, पर्टिकुलर जो भी हम वहां पे लेबल मेंशन करेंगे वहां पे उसको क्या करना, जंप कर जाना। तो गो टू लेबल, लेबल का नाम ही हमने लेबल ही रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो। तो जैसे कि हमने गो टू लेबल रखा, और लेबल के बाद जैसे कि ये वाली लाइन है, तो ये क्या हो जाएगी, एक तरह से एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि उसने क्या करना है, ये वाले लाइन को छोड़ देना है बीच में से, क्योंकि जैसे ही उसको उसका गो टू स्टेटमेंट मिल गया तो वो पर्टिकुलर लेबल पे क्या चला जाएगा,
जंप कर जाएगा। तो यहाँ से वो क्या जाएगा, इस पर्टिकुलर लेवल पे जाएगा। लेवल पे जाते ही उस लेवल के अंदर जो भी लाइन लिखी है उसको क्या करेगा, उसके अंदर की जो भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरह से, इसीलिए हमारी जो आउटपुट आई है वो आई है जम्प हेयर। और इस तरह से उसने ये वाली लाइन को स्किप किया है क्योंकि उसको लेबल मिल गया था। लेबल मिलने के बाद लेबल के बाद वाली जो भी स्टेप्स रहेंगे या स्टेटमेंट्स रहेंगी वो क्या करेगा, उसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। बट उसके ऊपर की जो भी स्टेप्स थे उसको वो परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है। और इसका लास्ट में क्या बोला है, सिंस नम इज इक्वल टू 3, जैसे नम उसको 3 मिला, गो टू द लेबल चला गया और वो लेबल क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। जो नेक्स्ट लाइन थी उसमें लिखी हुई, तो दिस विल बी स्किप्ड, उसको क्या कर दिया जाएगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। क्योंकि जो कि एग्जीक्यूशन जम्प डायरेक्टली टू द जम्प हेयर, जो कि क्योंकि ये क्यों हुआ, जैसे उसको लेबल मिला इसीलिए उसके बाद की लाइनों को उसने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। बट उस पर्टिकुलर जैसे वो कंडीशन आई है, स्टेटमेंट है, उसके बाद के उसने जो भी चीजें थी उसको क्या कर दिया, उसने स्किप कर दिया या आप कह सकते हो इग्नोर कर दिया। और इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि हम एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें हमारे पास मल्टीपल टास्क हैं। अगर हम एक टास्क को कंप्लीट करके डायरेक्टली हम दूसरे टास्क पे जाना चाहते हैं, तो हम वो जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कौन सी स्टेटमेंट, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे अपनी गो टू स्टेटमेंट से हम जा सकते हैं। ठीक है। बट उन्होंने क्या बोला कि अगर वही काम हम लैब गाइडेंस लैब में कर रहे हैं, किसी की गाइडेंस की हेल्प से कर रहे हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं, तो क्या हमें वो अपना काम डायरेक्टली करने देंगे? हम एक पॉइंट कंप्लीट करके हम अगर डायरेक्टली दूसरे पॉइंट पे जाना चाहते हैं तो हम जा पाएंगे? अगर किसी की गाइडेंस या किसी के अंडर आप काम कर रहे हो, तो वो आपको ये काम कभी भी ऐसे करने ही नहीं देगा। और नहीं करने देगा तो क्या करेगा, वो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा, फॉलो करने को कहेगा कि आप स्टेप बाय स्टेप सारा काम करो। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे डायरेक्टली बोला है कि जो गो टू स्टेटमेंट होती है उसको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में यूज मत करो, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करती है प्रोसेस। और अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है तो हमको उसको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर हम उसको फॉलो नहीं करना चाहते और डायरेक्टली क्या करना चाहते हैं, जंप करना चाहते हैं किसी वन पॉइंट से to another point, so that is done only with the help of go to statement। किसकी हेल्प से, go to। ठीक है। बट इसको मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड ही किया जाता है। बट आपको आइडिया होना चाहिए कि go to स्टेटमेंट वर्क कैसे करती है। और इसको हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में अवॉइड करते हैं सो दैट जो भी कंफ्यूजन है, जो भी हमारे कोड को हार्ड टू मेंटेन बनाते हैं या मैसी बनाते हैं, वो ये काम ना कर पाए। ओके। अपने पास आता है व्हेन टू यूज विद स्टेटमेंट, तो ये हम ऑलरेडी अच्छे से कवर कर चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ब्रेक का काम है जब भी आपको अपने लूप को अर्ली स्टॉप करना हो, जब भी आपको अपने लूप से क्या करना हो, एग्जिट करना हो या टर्मिनेट करके आपको इमीडिएटली बाहर आना हो, दैट यू कैन ओनली डन विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ओके। देन अपने पास आते हैं स्किप स्टेटमेंट, सॉरी कंटिन्यू स्टेटमेंट। सो कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द स्पेसिफिक आइट्रेशन। अगर आपको कुछ स्किप करना है, कोई पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप करना है, सो ये किसकी हेल्प से होगा, विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके। फिर आती है अपने पास रिटर्न। तो रिटर्न का काम भी क्या होता है, एग्जिट। बट ये जो काम करती है, ये किससे एग्जिट करने का काम करती है, हमें पर्टिकुलर मेथड से। बट जो ब्रेक स्टेटमेंट थी वो हमने देखी थी, वो किससे एग्जिट एग्जिट करती थी, हमारी लूप से या फिर हमारे स्विच स्टेटमेंट से। बट रिटर्न काम करती है मेथड से एग्जिट एग्जिट करने का, और ये रिटर्न वैल्यू भी करती है समटाइम्स, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। देन अवॉइड गो टू एज इट मेक्स कोड कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू मेंटेन। फिर से उन्होंने बोल दिया कि जितना हो सके गो टू स्टेटमेंट को तो अवॉइड ही करो, इतना यूज नहीं किया जाता। बट आपको पता होना चाहिए उसको यूज कैसे करते हैं, इसीलिए उसको बोला गया कि इट मेक्स द कोड कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड टू मेंटेन। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको अवॉइड ही करते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है डिफरेंस बिटवीन द ब्रेक एंड द कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ये एग्जाम वाले बच्चों के लिए जरूरी है, वो जरूर इसको अच्छे से कवर कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इवन इंटरव्यू में एज अ बेसिक, जो इंटरव्यू हमारा फर्स्ट राउंड रहता है उसमें ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आप इसको देख सकते हो अच्छे से। तो इसका फंक्शन क्या है, ब्रेक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये क्या करेगा, एग्जिट करेगा लूप से कंप्लीटली, उसी टाइम कंप्लीटली पूरे के पूरे लूप से वो बाहर आ जाएगा, टर्मिनेट।
कर जाएगा और बाकी की जो भी चीजें रहेंगी उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कंटिन्यू का काम क्या है, ये स्किप करता है वो पर्टिकुलर आइटरेशन को और मूव कर जाएगा टू द नेक्स्ट वन, कि तुम इस अगर ये काम में दिक्कत है एक बार इसको छोड़ दो कोई नहीं, बट अगर तुम बाकी काम अभी कर सकते हो तो उसको तो कंटिन्यू रखो। तो ये काम होता है कंटिन्यू का। पर्टिकुलर जहाँ प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ रही है उसको स्किप किया, बट उसके बाद के बाकी स्टेप्स को कंप्लीट करना। ठीक है। देन इसका यूज व्हेन यू वांट टू स्टॉप दी लूप बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर कंडीशन। तो मैंने आपको बताया कि ब्रेक का काम क्या है, अगर आपको लूप को पर्टिकुलर लूप को स्टॉप करना है, और ये स्टॉप करोगे कैसे, ऑब्वियसली अगर हमारी कंडीशन मीट करेगी तो हम वहां से ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, लूप से भी, इवन स्विच स्टेटमेंट से भी। ठीक है। देन continue use when you want to skip the particular iteration but continue the looping, वही skip कर देगा particular iteration को। ठीक है, iteration, और कंटिन्यू का करेगा लूप को, बाकी को क्या करता रहेगा, कंटिन्यू चलाता रहेगा। मतलब जहां दिक्कत है वहां रुको ना, उसको उस चीज को स्किप कर दो, बाकी काम को तो करते जाओ ना, ये काम होता है कंटिन्यू का। देन अफेक्ट ऑन लूप, लूप पे, तो ये लूप को क्या कर देगा, उसी टाइम पे स्टॉप कर देगा। तो ये कैसे काम करता है कंटिन्यू लूप पे, तो द लूप कंटिन्यू बट द रिमेनिंग वर्ड ऑफ दैट आइटरेशन इज स्किप्ड। वही कि कंटिन्यू में लूप तो बाकी चलता रहेगा बट पर्टिकुलर कंडीशन को स्किप कर देगा। यार वैसे तो सेम सेम ही सारे पॉइंट्स हैं, बट हाँ आपको जब एग्जाम में लिखने होते हैं तो आपको ये आने चाहिए, इसीलिए मैंने थोड़ा उसको ज्यादा बना के लिखा है। ठीक है। और एग्जाम्पल, ब्रेक इन अ लूप टू एग्जिट व्हेन अ कंडीशन इज मेट। मतलब ब्रेक जो है, जब भी हमने लूप में ब्रेक लगा दी वो लगाई, इट मीन्स जब भी हमारी जो कंडीशन है वो क्या कर जाएगी, मीट कर जाएगी, तभी वो सिर्फ लूप से एग्जिट करेगा। ठीक है। और कंटिन्यू लगाएंगे तो क्या करेगा, सर्टेन वैल्यू को या सर्टेन आइटरेशन को स्किप कर देगा। तो ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। आई होप अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपने इस वीडियो में जंपिंग स्टेटमेंट को अच्छे से कवर कर लिया है। तो एक मेरी बात को याद जरूर रखना, प्रोग्रामिंग का एक सफर एक मजे की तरह है। हर कोड आपको एक नई राह दिखाता है, और अगर आपको ये वीडियो मेरी इंस्पायर कर रही है तो अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे हर दिन लेते चले जाओ, और हर दिन कुछ नया सीखने का चैलेंज एक्सेप्ट करो। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।